गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे 500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के इन 100 सालों में हिंदुस्तान में क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है। 550 ईस्वी तक आते आते गुप्ता डायनेस्टी, जो कि एक बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली कैपेबल डायनेस्टी रही थी, अब वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर बिखर चुकी है और हूण के साथ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के राजाओं ने गुप्ता डायनेस्टी को पूरी तरह से तोड़कर अलग और एक छोटी सी रियासत तक महदूद कर दिया है। इसके बाद देखा जाए तो 550 के बाद गुप्ता डायनेस्टी के पूरी तरह से ख़त्म हो जाने के बाद तोरमान और मिहिरकुल हूणों के ऐसे राजा हुए जो कि बहुत ही ताकतवर और हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर ये हुकूमत कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि हूण एशिया के या यूरोप के किसी कबीलाई इलाकों से हिंदुस्तान में आए हुए थे। बाद में इन हूणों को हिंदुस्तान के राजाओं ने हराकर इनकी ताकत को बहुत ही कम कर दिया। मालवा, जो कि आज का आप मान सकते हैं कि साउथ का इलाका, जिसमें तेलंगाना का बहुत बड़ा भूभाग, मुंबई का हिस्सा आता है। मालवा में यशोधर्मन, जो कि एक बहुत ही ताकतवर राजा साबित हुए। यशोधर्मन ने ही हूणों के राजा मिहिरकुल को हराया और हूण, जो कि यशोधर्मन से पहले पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत कर रहे थे, उनकी ताकत को बहुत ही कमज़ोर करके हूणों को लगभग ख़त्म कर दिया। और यहीं से वर्धन डायनेस्टी की शुरुआत मानी जाती है। सन 590 में प्रभाकरण वर्धन ने थानेसर में इस वर्धन डायनेस्टी को बहुत ही मजबूत बनाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर्षवर्धन, जिन्हें कि आप आज इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, हर्षवर्धन भी इसी वर्धन डायनेस्टी के बहुत ही मजबूत और ताकतवर राजा के तौर पर उभरकर सामने आए थे। साउथ में बात करें तो चालुक्य और पल्लव ऐसी दो डायनेस्टी थी जो कि पूरे साउथ के स्टेट को संभालती थी। आसाम, उड़ीसा, आज का
बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि बिहार भी इन पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी के स्टेट के ही हिस्से थे। रिलीजन और सोशल बात करें तो 500 से 600 ईस्वी तक आते आते बौद्ध और जैन धर्म पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक अब लोग बौद्ध और जैन धर्म की जगह पर हिंदू धर्म को अपनाकर अपने जीवन को सभी कर्मकांडों में अपना रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी आज के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी आज के बिहार में बनी हुई थी। आर्किटेक्चर की बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी के आर्किटेक्चर को आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि गुप्ता डायनेस्टी ने पूरे उत्तर और मध्य भारत में बहुत सारे मंदिर बनवाए और नए नए मंदिरों को बनवाने के लिए गुप्ता डायनेस्टी ने बहुत सारा दान दिया। ऐसा माना जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी के राजा बहुत ही धार्मिक और अपने आप को ईश्वरीय संतान यानी कि सन ऑफ गॉड मानते थे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बताना चाहूँगा। हर एक पूरी दुनिया के जो भी मध्यकाल तक यानी कि लगभग 1500 से 1600 ईस्वी तक के जो भी बड़ी या छोटी स्टेट रही हैं, उन सभी स्टेट के राजाओं ने हमेशा खुद को सन ऑफ गॉड कहा है, क्योंकि सन ऑफ गॉड कहने से वो एक अपनी प्रजा से पूरी तरह अलग होकर एक अलग ही हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं। और जब वो प्रजा से अलग लेवल पर होते हैं तो अपने आप को सुपीरियर एक नैरेटिव बनाने के लिए होता है, जैसे कि प्रजा ये सोचे कि हमारा राजा तो सन ऑफ गॉड है और वो इसीलिए मतलब उसकी हर बात हमें माननी होगी, क्योंकि हमारा राजा इंसान नहीं है, बल्कि हम जिस गॉड को फॉलो करते हैं उसका पुत्र बेटा है। ये बहुत ही एक ऐसा नैरेटिव था जो कि हर एक डायनेस्टी के राजाओं ने हमेशा प्रजा के बीच में इसलिए शायद फैलाया होगा कि जिससे उनकी प्रजा उनके हर हुक्म को
आ, ईश्वरीय आदेश माने और एक जो बगावत का एक नीति थी उसको पूरी तरह से रोकने के लिए शायद ये सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैलाया गया होगा। बल्कि ये लोग तो सभी के बारे में नहीं कहा जा सकता। ज़्यादातर राजाओं ने अपना पूरी ज़िंदगी महलों के अंदर ऐशो आराम के साथ गुजारी है और इसका एडवांटेज उन्हें सन ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट से ही मिला होगा। तो आज हमने बात की 500 से 600 ईस्वी के दौरान के 100 सालों के बारे में। हमने सुना कि गुप्ता डायनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और एक हूण मेहरकुल और तोरमन 2 राजा आए और यशोधर्मन ने हूणों को हराकर धर्मन वर्धन डायनेस्टी की शुरुआत की, जो कि हर्षवर्धन इस डायनेस्टी के बहुत ही मजबूत और एक अच्छे राजा के रूप में जाने जाते हैं। और ये 600 ईस्वी तक का काल हर्षवर्धन के एक सुनहरे राजा के कार्यकाल के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। कल सुनेंगे 600 से 700 ईस्वी के दौरान पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। शुक्रिया।